एक जंगल था जिसमें सूखा पड़ गया था, जिसके कारण जंगल में दाने और पानी की बहुत कमी हो चुकी थी। इसीलिए सभी पक्षियों को दाना लेने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ रहा था। चुनमुन चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पास में ही था। उन दोनों का एक एक बच्चा था जो अभी बहुत छोटे थे। इसलिए टुनटुनी चिड़िया और चुनमुन चिड़िया दोनों ही बहुत परेशान थीं। कैसे अपने बच्चों को अकेला छोड़ दूसरे जंगल में दाना ढूंढने जाया जाए। ऐसे ही वो एक दिन बैठी होती हैं। अरे चुनमुन, हमारे जंगल में तो दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हम दूर कैसे जा सकते हैं दाने की तलाश में? मेरा बेटा चिंटू और तुम्हारा बेटा सोनू अभी बहुत ही छोटा है। हम इन्हें अकेला छोड़कर इतनी दूर दाना ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। हाँ टुनटुनी, मैं भी बहुत परेशान हूँ और मेरे पास तो आज खाने को भी कुछ भी नहीं है। भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। अरे चुनमुन बहन, मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं है। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर तुम मेरी बात मान लो। हाँ हाँ टुनटुनी, बताओ। अगर दाने के बारे में है तो जल्दी बताओ, मेरा तो बुरा हाल है। हम दोनों के ही बच्चे छोटे हैं, हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम ऐसा करते हैं, एक दिन मैं जाऊंगी दाने की तलाश में, तो तुम बच्चों का ख्याल रखना और मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आया करूंगी। और फिर एक दिन तुम जाना और मेरे लिए भी दाना ले आना, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। इससे हमें भोजन भी मिल जाएगा और बच्चों की चिंता भी नहीं होगी। वैसे बात तो तुमने ठीक की है, तो तुम ऐसा करो, आज तुम चली जाओ दाने की तलाश में और मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है और वो दाना ढूंढते ढूंढते काफी दूर चली जाती है। वहां उसे कुछ दाने मिल जाते हैं और वो उन्हें लेकर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया आधे दाने खुद रख लेती है और आधे दाने चुनमुन चिड़िया को दे देती है। और फिर अगले दिन, चुनमुन चिड़िया, आज तुम्हारी बारी है दाना ढूंढने की। तुम दाना ढूंढने चली जाओ और मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। और फिर चुनमुन चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। तुम दोनों यहाँ पर आराम से बैठो, मैं अभी थोड़ी सूखी घास लेकर आती हूँ। मुझे घोंसले की थोड़ी मरम्मत करनी है। तुम दोनों यहाँ पर आराम से बैठना, कोई भी शरारत मत करना। चलो चिंटू, हम थोड़ा खेल कर आते हैं। नहीं सोनू नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी। एक तो तुम डरपोक बहुत हो, कौन सा हम ज्यादा देर लगाएंगे। बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम झरने की तरफ चलते हैं, वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुम्हारा मन वहाँ जाने का नहीं होता है? वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा मन तो बहुत करता है। तो फिर चलो चलते हैं, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे तुम्हारी मम्मा के आने से पहले। और फिर चिंटू भी सोनू की बातों में आ जाता है और वो सोनू के साथ झरना देखने चला जाता है। वो दोनों उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिंटू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी रास्ता देख कर आता हूँ, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं आ गए। और सोनू वहां से चला जाता है और चिंटू वहीं बैठकर उसका इंतजार करता है। चिंटू को वहां बैठे हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन सोनू अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में लौट कर आती है तो वो वहां बच्चों को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये चिंटू और सोनू न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं उन दोनों को मना भी करके गई थी कि बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी वो दोनों चले गए। फिर टुनटुनी चिड़िया उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। वो सारा जंगल घूम लेती है, लेकिन उसे वो बच्चे कहीं भी नहीं मिलते। वो जंगल से थोड़ा बाहर जाती है, उसे एक पेड़ पर चिंटू बैठा हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। चिंटू, सोनू कहाँ है? माँ, सोनू पता नहीं कहाँ चला गया है। वो मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया था, मैं उसके साथ नहीं आ रहा था। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया।
टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी और अंधेरा भी होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया अंधेरे में सोनू को कहाँ ढूंढती, वो इसी परेशानी में वापस चली जाती है। जब वो वापस आती है तो चुनमुन चिड़िया पहले से ही वापस आई हुई होती है। टुनटुनी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो कब से आई हुई हूँ, और ये सोनू कहाँ है? टुनटुनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरा सोनू कहाँ है? टुनटुनी चिड़िया डरते डरते चुनमुन चिड़िया को सारी बात बता देती है। टुनटुनी, तुम मुझे बताओ, तुमने सोनू के साथ क्या किया है? चिंटू, तुम मुझे बताओ, तुम दोनों ने सोनू के साथ क्या किया है? आंटी, आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने सोनू को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। टुनटुनी, तुमने ये मुझसे कौन सा बदला लिया है? अगर मेरा सोनू मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर कल सोनू ना मिला तो टुनटुनी, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, तुमने जो तकलीफ मुझे दी है मैं भी तुम्हें वही तकलीफ दूंगी। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि सोनू जल्द ही मिल जाए। और फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सोनू को ढूंढने निकल जाती है, जबकि चुनमुन चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाकर चिंटू को उठाकर फेंक देती है। चिंटू का सर नीचे पड़े पत्थर पर लगता है और वो वहीं मर जाता है। अब पता चलेगा इस टुनटुनी चिड़िया को, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ अब उसे भी उसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से सारे जंगल में सोनू को देखने लगती है कि कहीं से सोनू नजर आ जाए, लेकिन उसे फिर भी सोनू नहीं मिलता और वो निराश होकर वापस लौट आती है। टुनटुनी चिड़िया जब अपने घोंसले में वापस लौटती है तो वो देखती है कि चिंटू तो मरा पड़ा था और चुनमुन चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। चुनमुन चिड़िया, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? मैंने तो तुम्हारे सोनू को नहीं मारा, वो तो कहीं जंगल में खो गया है, लेकिन तुमने मेरे बेटे को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। तुम्हें तो ये आशा रहेगी कि सोनू तुम्हें कभी तो मिल जाएगा, लेकिन तुमने मुझसे मेरी सारी आशाएं छीन ली हैं। तुम मुझे मार देती, लेकिन तुम्हें मेरे नन्हे से बेटे पे जरा सी भी दया ना आई। चुनमुन, मैं ये जंगल ही छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं ये दुआ करती रहूंगी तुम्हारा सोनू तुम्हें जल्द ही मिल जाए, और फिर तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम कितनी गलत थी। और वो टुनटुनी चिड़िया तड़पती हुई वहां से चली जाती है। और वो चुनमुन, उसे तो बहुत शांति मिल रही थी टुनटुनी चिड़िया को तड़पता हुआ देखकर। और टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और रात भी होने वाली थी। और टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को जो आज दुख मिला था वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। वो बस अपने बेटे को याद कर कर रोए जा रही थी। मेरा बेटा कितना तड़पा होगा जब उस जालिम चिड़िया ने उसको मारा होगा। टुनटुनी चिड़िया ये सोच रही थी। इतने में ही उसके सामने वाले पेड़ के पीछे उसे एक पक्षी की परछाई दिखती है। टुनटुनी चिड़िया को एकदम ऐसा लगा कि वहां सोनू हो। वो वहां तुरंत चली जाती है। वहां तो सच में सोनू था। अरे कौन है आप? मुझे ना मारें। सोनू मैं हूँ टुनटुनी। तुम यहाँ कैसे आए? आंटी, कल मैं आपके जाने के बाद मैं चिंटू को जबरदस्ती जंगल में ले आया और उसे एक जगह बिठाल कर मैं खुद सैर करने निकल गया, और उड़ते उड़ते मैं इस जंगल में आ गया। मेरे पीछे एक चील लग गई और फिर मैं यहाँ पर छुप कर बैठ गया। मुझे यहाँ से निकलने में डर लग रहा है, कहीं वो चील छुपी ना बैठी हो। सोनू बेटा, हम तुम्हारी वजह से कल से बहुत परेशान हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ आती हूँ। और फिर टुनटुनी चिड़िया सोनू को लेकर चली जाती है। माँ, मैं देखो वापस आ गया। टूनी आंटी मुझे वापस ले आई। मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? फिर सोनू चिड़ा अपनी माँ को सारी बात बताता है।
अब चुनमुन चिड़िया तो टुनटुनी चिड़िया से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। टुनटुनी आंटी, चिंटू कहाँ है? चिंटू बेटा, सोनू वहाँ चला गया है जहाँ से कभी कोई भी वापस नहीं आता। और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, हमें चिंटू को ढूंढना चाहिए, वो कहाँ चला गया है। और चुनमुन चिड़िया के पास अपने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था। तो हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।